हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपके लिए एक्टिव और पैसिव जो ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको आप जान करके बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। और एक्टिव पैसिव हमने आपको ब्राइट कोचिंग में पढ़ाया है, तो आपको एक्टिव पैसिव बनाने के सामान्य नियम से लेकर सारे टेंसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो चले शुरू करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के कॉमन रूल्स। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। और हमेशा याद रखना है वी ऑलवेज पुट या वी ऑलवेज कीप अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद बाई का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट का एक फॉर्म होता है, जैसे ही हिज हिम। ही रहेगा तो ही हिज हिम हो जाएगा, आई रहेगा तो आई माई मी, वी रहेगा तो आवर अस, वी आवर अस। तो चलते हैं, यह 8 टेंसों में बनता है। तो ये सब तो कॉमन रूल था, 8 टेंसों में बनता है। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों में बनता है, और उसके बनने के कारण मैं क्रम वाइज से बताऊंगा किस टेंस में नहीं बनेगा। और आप डेली आप क्लासेस लेंगे, और डेली मैं एक एक टेंस का पैसिव वॉइस बताऊंगा। तो चलते हैं, आज का कॉमन रूल शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो, जो आगे वाला एक टेंस आगे जो प्रेजेंट के बाद क्या आता है कंटिन्यूअस आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे इज आर एम लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म। इज आर एम किसकी सहायक क्रिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन पैसिव वॉइस में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इसके बाद क्या होगा, बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम बाई का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में हमारा बचता है ऑब्जेक्ट। क्या बचता है ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और इसके बाद क्या करेंगे सहायक क्रिया के स्थान पर। अब चलते हैं, एक वाक्य बनाकर देख लेते हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ध्यान देना है कि सभी टेंसों में जो थर्ड फॉर्म होता है, वो जितने भी टेंस होंगे उसके साथ क्या लगेगा, सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्रिया का इसमें क्या लगता है थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। थोड़ा सा ये जो सिस्टम है थोड़ा मिस्टेक सही नहीं है। चलते हैं आगे बात करते हैं। जैसे अब पहला वाक्य हम आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अच्छा, पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका नहीं बनेगा, ये ध्यान देना है। कोई कह दे ही गोज का वह स्कूल वह जाता है, ही गोज का पैसिव वॉइस बनाओ, वह नहीं बनेगा। ठीक है, यानी सकर्मक अकर्मक, जिसमें कर्म होगा सकर्मक, ट्रांजिटिव जिसको बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसमें नहीं बनेगा। तो ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर सबसे पहले बनाने के लिए हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्कूल को उठाकर यहाँ लाएंगे ही की जगह, तो क्या हो जाएगा स्कूल, क्या हो जाएगा स्कूल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, देखो मैंने क्या किया, ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर फिर से देख लो, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर देखो छोटा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये स्कूल को उठा करके ही की जगह लाएंगे, तो क्या हो गया स्कूल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर रूल बताया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट है जो काम करता है, यानी यहाँ पर ही काम कर रहा है। इसके बाद वर्ब जो आना जाना खाना गो प्ले रीड ये सब क्रिया होता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट पता ही आपको। तो देखो
ही गोज टू स्कूल, तो सबसे पहले स्कूल को ले जाएंगे एक तरफ, स्कूल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब स्कूल सिंगुलर नंबर बन जा रहा है ना, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा, स्कूल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कूल को इधर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लाया स्कूल, इसके बाद क्या मैंने बताया था, सहायक क्रिया, इज आर एम में से कोई एक। तो देखो स्कूल एक वचन, यहाँ के हिसाब से, ही के हिसाब से नहीं लगाएंगे आप, तो स्कूल इज। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे, गान। अब क्रिया गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गान, गो वेंट गान, तो ये गोजी ओ यानी, इसीलिए क्या हो गया, स्कूल इज गान। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई का प्रयोग होता है, क्या लगाते हैं, बाई। ठीक, बाई। अब ही का इधर जब आप चेंज करेंगे, स्कूल के पास ले जाएंगे ही को, तो इसका केस बदल देंगे, तो ही का ही हिज हिम होता है, क्या होता है, ही हिज, एच आई एस, हिज, और इसका पैसिव एस बनाते समय हिम का प्रयोग करेंगे। ही अपने का अंग्रेजी हिज और पैसिव एस बनाते समय हिम होगा। उसी तरह से सबका बदलेगा, आई होगा तो आई माई मी होगा। देख लेते हैं, आई होगा तो क्या होगा, आई माई मी होगा। ठीक है, तो स्कूल इज गान बाय हिम, स्कूल इज गान बाय हिम। इसी तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे आई आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। स्कूल इज गान बाय हिम, स्कूल उसके द्वारा जाया जाता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, आई लव हिम, एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव बदलना है। तो ध्यान दो, ये छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन आप इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, हिम को इधर ले जाएंगे, चेंज करेंगे। तो हिम जब चेंज करेंगे अपने स्थान पर जाएगा, तो अपने स्थान पर ये ही हो जाएगा, यहाँ ही हो गया ही। इसके बाद क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहाँ लाया। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ लाया। ठीक, सब्जेक्ट को तो यही बदल जाएगा जब यहाँ आएगा। तो मैंने बताया ही हिज हिम होता है, क्या होता है, ही हिज हिम। इन तीनों में से क्या करेंगे, ही हिज हिम, तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए ही हो जाएगा, ये हिम जो है वो किस में बदल जाएगा, ही में। तो क्या हो जाएगा, ही, आगे ही, इसके बाद सहायक क्रिया मैंने बताया था इज आर एम लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही इज। आप क्रिया का क्या लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का क्या सा फॉर्म रखते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, लव लव लव्ड। अब इसके बाद मैंने बताया था क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से बाई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ही इज़ लव्ड बाई आई माई मी। अब यहाँ आई जब इधर जाएगा तो ये आई माई मी हो जाएगा, मी। इसका क्या होता है, आई माई, अपने का अंग्रेजी माई, और ये मी होता है। ठीक है, आई माई मी, तो यहाँ पर हो गया आई माई मी। और ही का क्या होता है, ही हिज हिम। तो यह समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ही इज़ लव्ड बाई मी। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं मुझसे फिर आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। चलिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है जरा सा देख लो, पैसिव वॉइस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ज़रा छोटा मैं कर दूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेगेटिव सेंटेंस के रूल मैंने पहले से लिख दिया है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाइए, यहाँ लाएंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर इसको यहाँ लाएंगे। ठीक, सॉरी बाई के पास से हो गया, यहाँ पर इरेजर तो है नहीं, है तो यहाँ से हटाकर यहाँ ऑब्जेक्ट को, कहने का मतलब फिर से अब जान लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को कहाँ लाए जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसको पहले बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, समझ में आ रहा है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद सहायक क्रिया इज आर एम होता है, इज आर एम। इसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। जैसे आप टेंस बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देने पर वाक्य निगेटिव बन जाता है, उसी तरह से यहाँ पर इज आर एम के बाद नाट लगाएंगे। इसके बाद आपको बताया था मैंने कि ऑलवेज कीप ऑलवेज पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे जितना कोई भी पैसिव वॉइस होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट। तो एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे मोहन डज नॉट राइट लेटर, मोहन डज नॉट राइट लेटर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोहन डज नॉट राइट लेटर। तो क्या करेंगे आप, देखिए मोहन डज नॉट राइट लेटर, तो क्या करेंगे, अब लेटर को उठाएंगे, लेटर यहाँ ले आइए,
ठीक, मोहन की जगह लेटर, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, तो लेटर एक ही है तो इसलिए इज लगाएंगे, इज। इसके बाद डज नॉट जैसे था वहाँ पर सहायक क्रिया के बाद तुरंत आप नॉट लगाएंगे, लेटर इज नॉट। अब राइट का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म, बाई, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इधर ले गए, सब्जेक्ट के इधर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, मोहन। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन, लेटर इज नॉट रिटन बाय मोहन। तो आपको मेरे हिसाब से पूरा टेंस समझ में आ गया हो गया। एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं जल्दी से और आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सामान्य नियम कुछ हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया का, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और बाई, फिर सब्जेक्ट का फॉर्म जो होता है, ठीक है, सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। सब पैसिव वॉइस जो है 8 टेंसों में बनता है। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज आर एम, इसकी सहायक क्रिया किसकी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। एक टेंस आगे वाले की सहायक क्रिया हमेशा यूज होती है इसमें, तो आगे वाले की सहायक क्रिया क्या है, कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट इन्फिनिट की सहायक क्रिया क्या लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, इज आर एम लगाएंगे। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, ना तो आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, ना सेकंड फॉर्म, कुछ भी नहीं लगता, और ना फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें। थर्ड फॉर्म फिर बाई का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, इसके बाद सहायक क्रिया इज आर एम में से कोई एक, जो आपको एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, यानी वी यूज टू सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट is, plural subject are, and with I with I am. Are you understand? Are you understanding? Do you understand? चलो और नेक्स्ट अगला वाक्य देखते हैं। Listen to carefully and watch the video carefully. अगर आप एकदम सावधानी से सीखेंगे तो आराम से आ जाएगा। चलिए इंग्लिश बोलना सीखें। चलो तो एक वाक्य बनाकर देखा जाता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, तो क्या हो जाएगा, स्कूल इज़ गान, स्कूल इज़ गान, क्या हो जाएगा, स्कूल इज़ गान बाई हिम, स्कूल इज़ गान बाई हिम। कैसे बना, क्योंकि ये स्कूल इधर आ गया तो स्कूल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, इसके बाद गो का तीसरा फॉर्म गो वेंट गान, इसके बाद बाई हिम, आई ही इज़ हिम, स्कूल इज़ गान बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लव हिम, आई लव हिम, तो ही इज़ लव्ड बाई, तो हिम इधर जाएगा तो ही हो जाएगा, ही, इसके बाद साइकिल इज़, इसके बाद लव्ड का लव्ड बाई मी, ही इज़ लव्ड बाई मी, ठीक। चलिए सब्जेक्ट को निगेटिव एक जान लेते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इज आर एम, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, ये ध्यान देना है। फिर थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई और जो है ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक वाक्य देख लेते हैं, मोहन डज नॉट राइट लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर या लेटर इज नॉट, यहाँ पर नॉट लगा दिया है, रिटन बाय मोहन। तो प्रेजेंट इन्फिनिट आपका क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में संपर्क करें, और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से लिंक से आप जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट ब्राइट फ्यूचर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नंबर 9919711386 पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं आपको सेकंड वाला बनाऊंगा जल्द ही, पैसिव वॉइस का दूसरा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा वो आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ।